हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 8 जुलाई 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको करंट अफेयर का फ्री टेस्ट भी लगाने को मिल जाएगा। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किए तो। ये हमारी एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज, हमारे प्रिंटेड नोट्स और फुल कोर्स अवेलेबल है और आप इनको एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात थॉट ऑफ द डे की होगी। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि आज की जो कड़ी मेहनत आपकी है वो आपके आने वाले कल को आसान बना देती है। दुनिया में एक चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आप आज बोएंगे वही आप आने वाले समय में काटने वाले हैं। अगर आज आपने मेहनत बोई है तो कल आप जो है आराम काटेंगे, और आज अगर आपने मक्कारी बोई है तो कल का समय आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। तो आज से ही कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका आने वाला कल आसान हो जाए और आसानी से आप बड़े बड़े काम कर पाएं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा कर रक्षा तैयारियों का जायजा लिया है, और इन्होंने जो है लद्दाख की यात्रा की थी, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, और ये जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश के बीच शिक्षा के क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये हस्ताक्षर हुए हैं। चौथा प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है कहाँ पर, नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सिवर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई है। छठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को कहाँ स्थित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, और ये रीवा मध्य प्रदेश में है। सातवां प्रश्न, किस राज्य में 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, और ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य ने 1 साल तक कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश लागू करने का फैसला किया है, और ये किया है केरल के द्वारा। वहीं नौवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के लिए एक ई पोर्टल यानी कि ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है लीड के नाम से, और ये दिल्ली के द्वारा किया गया है। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है, और ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि रेलवे के द्वारा भेल के सहयोग से कहाँ 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, और ये भेल और रेलवे ने मिलकर किया है बीना मध्य प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम भेल कहते हैं, इन दोनों के सहयोग से मध्य प्रदेश के अंदर बीना रेलवे स्टेशन पर 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, और ये परियोजना भेल द्वारा यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसकी जो कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी होती है उस योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। अब ये कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है, तो हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसके मुनाफे का कुछ हिस्सा समाज में लगाने के लिए, समाज सेवा के लिए खर्च करना पड़ता है, और इसी को जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। लगभग ये जो यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, ये 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, और रेलवे के लिए हर साल करीब 1.37 करोड़ रुपए की इससे बचत होगी। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे जो मनाया जाता है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो याद रखेंगे, और ये दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ उस चॉकलेट को साझा करने, तो उसके चिन्हित करने के लिए कुल मिलाकर ये है चॉकलेट खाने के जो कुछ फायदे होते हैं उसके बारे में ये दिन बताता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मना था, ये आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है। तो 2009 में इसको मनाया गया था, और ये दिन जो है हर साल 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 में जो चॉकलेट लाई गई थी उसी को सम्मानित करने के लिए उसी दिवस के रूप में 7 जुलाई को ये मनाया जाता है। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि भारत सरकार और किसने एमएसएमई
आपात प्रतिक्रिया योजना के लिए $75 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने इसके लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के साथ से हस्ताक्षर किए हैं। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सरकार, ये भारत सरकार जो है और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, जिसको हम MSME कहते हैं, इसके आपात प्रतिक्रिया योजना के लिए करीब $75 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। और उद्देश्य यह है कि कोविड-19 का जो संकट सारी दुनिया में फैला हुआ है, इससे प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं, उनके हाथ में वित्त का प्रभाव बढ़ाने को समर्थन देना है। इसका उद्देश्य ये आपको याद रखना, और इसीलिए ये योजना के लिए ये करार यानी कि ये पैसा लिया गया है। वर्ल्ड बैंक के इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्रेणी के करीब 15 लाख उद्योगों को त्वरित रूप से इसमें तरलता और ऋण प्रदान किया जाएगा। इनको पैसा भी दिया जाएगा और ऋण भी दिया जाएगा। बात विश्व बैंक की करेंगे। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में जुलाई 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी और अध्यक्ष डेविड मालपास है। MD और मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है वर्तमान में यहाँ की अंशुला कांत हैं। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का प्रक्षेपण किया है, और ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है इजराइल के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इजराइल के जो रक्षा मंत्रालय है उसने ओफेक 16 नाम का एक टोही उपग्रह का नया जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, ये आपको याद रखना है। और ये उपग्रह देश भर के अंदर जो मौजूदा खतरे हैं उन पर नजर रखने का काम करेगा। उपग्रह ईरान पर भी एक वहां पर कड़ी निगाह रखेगा, नजर रखेगा और इजराइल की मदद करेगा, जिसने हाल ही में लंबी दूरी की मिसाइल विकसित की और सीरिया में इसकी सैन्य उपस्थिति है। तो ये आपको याद रखना है कि ये न केवल जासूसी दुनिया भर में जो इजराइल के ऊपर खतरे हैं उन को नज़र रखेगा, बल्कि ईरान का क्या खतरा है, ईरान ने कहाँ अपनी मिसाइल विकसित की और कहाँ पर उसको लगा रखा है, तो उन सब के बारे में भी ये मदद करने वाला है। बात इजराइल की करते हैं तो यहाँ की राजधानी यरूशलेम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा यहाँ की इजराइल की नई शेकेल है। चलिए मैप में मैं आपको अब इजराइल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको इजराइल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के पास में आप देखेंगे ये इजराइल है जो कि पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है। इजराइल इस और जेरूसलेम की संयुक्त राजधानी, फिलिस्तीन की संयुक्त राजधानी जेरूसलेम है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर है इजराइल के, इस तरफ देखेंगे तो फिलिस्तीन, ये जॉर्डन, और ऊपर इसकी सीमा जो लगती है वो सीरिया और लेबनान के साथ में लगती है और नीचे इसकी सीमा मिस्र के साथ में लग जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित IFSCA इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं इंजीत श्रीनिवास, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, जो बड़े अधिकारियों के जो पद होते हैं उस पर नियुक्ति का काम करती है, इसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA इसके अध्यक्ष के रूप में सेनाथ जो इंजीत श्रीनिवास हैं उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और पूर्व कॉर्पोरेट मामलों के सचिव और ओडिशा कैडर के 1983 बैच के ये IAS अधिकारी हैं। इनको 3 साल के लिए IFSCA के प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और IFSCA की बात करें तो इसको हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि छठवां प्रश्न है कि किस राज्य में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। और ये अपग्रेड किया गया है असम के। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो असम की जो सरकार है उसने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य इसको राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, यानी कि इसको ही उन्नत किया जाएगा। और केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके तहत 1992 में देहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। और 13 जून 2014 को देहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व से वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। और फाइनली इसको अब क्या बनाने की निर्णय लिया जा रहा है, तो इसको नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। बात होगी अगले प्रश्न की, जो कि 7वां है कि किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए
नेकेरा सम्मान योजना शुरू की है और ये योजना शुरू की गई है कर्नाटक के लिए, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कर्नाटक की सरकार ने जो बुनकर हैं, जो आज भी परंपरागत तरीके से कपड़ों को बुनते हैं, तो उनके लिए एक राहत योजना बनाई है, उसका नाम है नेकारा सम्मान योजना। ये आपको याद रखना है। और केंद्र सरकार के अनुसार पिछले रेशम, कपास, ऊन और अन्य जो हथकरघा बुनकर से संबंधित फसलें हैं वो इस योजना के लिए योग्य होंगे, ये आपको याद रखना है। इस योजना के पहले चरण में करीब 19,744 जो हथकरघा बुनकर है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको डीबीटी कहा जाता है, उसके जरिए 2,000 रुपये देने की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें ही सरकार की तरफ से 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात कर्नाटक की करेंगे। तो मैप में देख लीजिए, रेड कलर का प्रदेश कर्नाटक है, बेंगलुरु राजधानी है, मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा है और राज्यपाल वजुभाई वाला है। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की यहाँ पर 225 सीट्स है। वहीं बात करें अब हम यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क्स की, तो बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है, बंदेरघट्टा नेशनल पार्क है, आंशी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नगरहोल नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में अल्लामाटी बांध है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ, और कृष्णराज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर ही स्थित है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है, ये आपको याद रखना है। राज्य के द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, इस प्रकार की एक योजना शुरू की गई थी और इसी योजना के तहत इस उपलब्धि को हासिल किया गया है, जिसकी मदद से जो वंचित परिवार हैं उनको भी इसमें कवर किया जाएगा और इन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। ये आपको याद रखना है कि मानसिक रूप से ये बीमार होते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम हिमाचल प्रदेश की। तो मैप में देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है और यहाँ की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा की यहाँ पर 4 सीटें, विधानसभा की 3 सीटें और यहाँ पर विधान परिषद भी है। विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन घाटी नेशनल पार्क है, इंदेर किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है और सिम्बालबरा जो है नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ के प्रमुख बांधों की बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध जो कि सतलज नदी पर है, नापथा झांकी बांध जो कि सतलज नदी पर है और चमेरा बांध जो कि रावेरी नदी पर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, 90वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया। तो ये महाशब्द जहां भी आप सुने तो आंख बंद करके महाराष्ट्र लगा दिया करें, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल इसका शुभारंभ किया गया है और ये जो जॉब पोर्टल शुभारंभ है इसमें राज्य के जो नागरिक हैं उनको पुनः रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और ये पोर्टल जो नियोक्ता यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, राइट, और स्थानीय जो कर्मचारी हैं उनके बीच अंतर को कम करेगा और इसका जो कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को बेरोजगारी के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। बात करेंगे अब महाराष्ट्र की। तो मैप में देख लीजिए, ये महाराष्ट्र है और यहाँ की जो राजधानी है मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा की यहाँ पर राज्यपाल की बात करें यहाँ पर तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें, विधानसभा की यहाँ पर 238 सीट्स हैं और विधान परिषद भी यहाँ पर जिसमें 78 सीट्स हैं। आगे बढ़ेंगे, बात राष्ट्रीय उद्यानों की करेंगे तो तरोवर नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, गुगांवल नेशनल पार्क है और चंदोली नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर बना हुआ है, राइट। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की होगी कि F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, और ये खिताब जीता है किसके द्वारा, वाल्टेरी बोटास के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मर्सिडीज के रेसर है वाल्टेरी बोटास जो फिनलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में एक रेड बुल आई प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता को इनके द्वारा
जीता गया है। ये 2020 फार्मूला 1 जीवन की पहली रेस है, ये आपको भी याद रखना है। और फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं और मैकलारेन लैंडो नॉरिस ये तीसरे स्थान पर रही हैं, ये आपको याद रखना है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी, और ये शुरू किया जाएगा किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है कि किस प्रदेश में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है, और ये पुरस्कार जीता है किस देश के द्वारा? कमेंट करके जरूर ये बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।